हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी 91 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 की जो वीडियो है वो देख ली होगी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आज की हमारी वीडियो क्लास 12 एंड ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। हम पार्ट 1 में मैक्सिमम 63 क्वेश्चन जो वो कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे वाले जो क्वेश्चन और आंसर हैं उनकी वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में दुख का प्रमुख कारण क्या माना गया? तृष्णा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए कौन से मार्ग की बात कही? अष्टांग मार्ग। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अष्टांग मार्ग में व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए? न तो अधिक सुखपूर्वक और न ही अधिक काया क्लेश, दोनों ही वर्जित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में संसार में व्याप्त हर तरह के दुखों का सामूहिक नाम क्या दिया गया है? ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या बताया गया है कि सभी दुखों का कारण जो है वो क्या है? वो जरा मरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म कौन सी पद्धति पर आधारित था? गणतांत्रिक आधार। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहते थे? अनुशासन। अगला क्वेश्चन, संघ में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी? 20। अगला क्वेश्चन, संघ में प्रवेश के बाद भिक्षु को कुछ समय तक आचार्य के निरीक्षण में रहकर अध्ययन करने वाले काल को क्या कहा जाता था? निश्चय। अगला क्वेश्चन, भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए जो समारोह किया जाता था उसे क्या कहते थे? कनघिन। अगला क्वेश्चन, किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं की एकत्र होकर चर्चा करने को क्या कहा जाता था? उपोस्त। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिशा कौन सी थी? दक्षिण। क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रथम शासक अनुयायी कौन था? राजा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुनकोंडा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? ये बौद्ध मठ है। देखिए, जो नागार्जुनकोंडा है ये एक बौद्ध जो है वो बौद्ध मठ है। और इसका जो ये बौद्ध मठ बनवाया गया था ये प्रथम शताब्दी में सातवाहन जो शासक हाल रहे उन्होंने नागा अर्जुन जो कि एक बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य रहे उनके नाम पर यह बनवाया था। और जो शिखर था ये श्री पर्वत शिखर था। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं? बौद्ध धर्म के। देखिए, जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट पर जो चट्टानें काट कर यहाँ पर बौद्ध स्मारक बनाए गए हैं। और इनका जो समय रहा है वो द्वितीय शताब्दी का जो हो इनका अजंता की गुफाओं का समय रहा है। और जो ये गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में और जो अजंता नामक गांव है उसके निकट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? ये बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय रहा, विक्रमशिला तथा बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, इनमें स्थित जगदल शिक्षण शालाएँ प्रमुख रही हैं। अगला क्वेश्चन, योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे और यह कौन से धर्म की शाखा रही? जो योगाचार जो संप्रदाय रहा इसके संस्थापक मैत्रेय रहे और ये महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन,
वैभाषिक और स्वतांत्रिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? ये हीनयान जो शाखा रही उसके महत्वपूर्ण संप्रदाय जो वो रही है। क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है? अशोक के शिलालेख। अगला क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन करता है? ललित विस्तार। जो ललित विस्तार है वो बौद्ध धर्म की महायान जो संप्रदाय रहा, बौद्ध महायान जो शाखा रही उससे जुड़ा हुआ ये ग्रंथ है और इसमें जो महात्मा बुद्ध हुए उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? ये सिंगलवाद सुत्त यांगुत्तर निकाय। और जो सिंगलवाद सुत्त जो है उसका संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? ब्रह्मा ने। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। वो है पिपर हैवा। जो ये पिपर हैवा है वो उत्तर प्रदेश की जो लगती हुई जो नेपाल की सीमा है उस पर है और यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध स्थल जो है वो मिला है। इस पिपर हैवा में स्तूप मिला है और इसके अंदर जो है वो बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध रहे उसकी अस्थियों की मंजूषा मिली है। और ब्रह्मी लिपि में एक लेख से जो है यहाँ के एक लेख से पता चलता है कि इसका जो निर्माण था वो शाक्यों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यग्रह कौन सा है? ये कार्ली है। क्वेश्चन है, किस शासक ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 क्रषाण का दंड देना पड़ेगा? मल्लो ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। जो ये अश्वघोष रहे ये कनिष्क के राजकवि थे और इन्होंने जो है वो 3 प्रमुख रचनाएं लिखी थी। एक बुद्ध चरित्र, दूसरी सौंदर्यानंद और तीसरा जो है वो नाटक था सारिपुत्र प्रकरण। 2 जो है वो महाकाव्य हुए और अंतिम जो है जो वो एक नाटक ग्रंथ रहा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? ये कौन से ग्रंथ में है? ये अभिधम्म पिटक में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? ये बुद्ध काल में हुआ था और जो ईरानी शासक रहे वो बुद्ध के समकालीन रहे और ये जो समय था वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का रहा है। और जो ये खरोष्टी लिपि रही वो सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनसे प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध अथवा शाक्य मुनि की आकृति करवाई थी? कनिष्क। जो कनिष्क था वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क और इसने जो सिक्के बनवाए थे एक तरफ तो उस पर जो महात्मा बुद्ध थे उनकी खड़ी हुई मुद्रा थी और जो दूसरी तरफ रहे वो यूनानी भाषा में बोड़ो खुदवाया हुआ था, यानी बोड़ो मतलब बुद्ध। और इसने जो और सिक्के बनवाए कुछ और ऐसे सिक्के भी रहे इसके जिस पर इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की आकृति उस पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को किस शासक ने नष्ट करवाया? ये शशांक ने। जो समय रहा वो 7वीं शताब्दी का रहा।
जो इस वृक्ष को शशांक शासक ने नष्ट करवाया था, बोधि वृक्ष को। और जो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, और यहीं पर उन्होंने महाबोधि मंदिर भी बनवाया था। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? न अधिक काम भोग और न अधिक काया कलेश। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा गया? मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है, घोषित राम कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ज्यान बौद्ध बोधिसत्व की संगनी को किस नाम से जाना जाता है? तारा या चकेश्वरी देवी। अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक कौन से धर्म की है? कौन से धर्म की है? ये बौद्ध धर्म की है, और जो शाखा है, जो शाखा रही वो महायान रही। अब यहाँ पर हम जो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध ग्रंथ रहा जो त्रिपिटक है उसके बारे में जानकारी जो वो लेते हैं। त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है, और इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का संकलन है। और ये जो त्रिपिटक हैं ये 3 भागों में विभाजित हैं, और वो कौन कौन से हमारे? वो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। जो विनय पिटक है इसमें मुख्य रूप से भिक्षु और जो भिक्षुणी रही उनके नियम व अनुशासन का विस्तृत वर्णन है। जो सुत्त पिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का जो है ये संग्रह है। और जो सुत्त पिटक है इनकी संख्या जो है वो 5 है, और ये 5 जो है वो दिग्ग निकाय, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक निकाय। और जो ये खुदक जो निकाय है इसमें प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद हुए उनका उल्लेख मिलता है। अभिधम पिटक जो है उसमें अभिधम पिटक जो है वो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह जो है वो है।